They said that it has found a major lithium reserve in the western state of Rajasthan. Now, lithium is a critical mineral used for making chargeable batteries used in the electric vehicles. Lithium is soft enough to be cut with a vegetable knife and light enough to float when put on the water. हाय, मेरा नाम है शुभ्रो। मैं एक बंगाली हूँ और मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है। फिर भी मैं हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा मेनली इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके साथ साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिलोसफी, इसके भी ऊपर। तो आज जिस बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है चाइना का कंट्रोल लिथियम आयन बैटरी के ऊपर। इसके लिए थोड़ा वर्ल्ड का एनर्जी का हिस्ट्री जानना पड़ेगा। जिसके पास एनर्जी कंट्रोल रहता है वही वर्ल्ड कंट्रोल करता है। वर्ल्ड का पहला एनर्जी का सोर्स आया था कोल से। ब्रिटिश के पास टेक्नोलॉजी भी था, उसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड का कोल माइन का कंट्रोल भी था उसके पास। इसके बाद आया पेट्रोलियम, जो कंट्रोल करना शुरू करा अमेरिका। इसके कारण अमेरिका फिनेंशियली स्ट्रांग है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी बहुत ही ज़्यादा। और देखिए कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम, मिडिल ईस्ट में। देखिए मिडिल ईस्ट कंट्री बहुत ही ज़्यादा रिच है। इसके कारण आप आएंगे मॉडर्न एनर्जी रिसोर्स के ऊपर। जितना दिन जा रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है रिन्यूएबल एनर्जी, जो आता है मेनली सूरज से या विंड से। पर इसका एक प्रॉब्लम है, एक दिन में हर समय सूरज नहीं रहता और विंड डायरेक्शन भी हर समय सेम नहीं होगा। इसके कारण जिस समय सूरज के किरण सबसे ज़्यादा मिलता है उस समय एनर्जी प्रोड्यूस करके स्टोर करना बहुत ही ज़रूरत है, और जिस समय विंड सबसे ज़्यादा ब्लो करता है उस समय एनर्जी स्टोर करके रखना पड़ता है। और यहाँ पर आता है बैटरी टेक्नोलॉजी। अभी तक दुनिया में लिथियम आयन बैटरी से कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आया है, और यही बैटरी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना चाहता है चाइना, और कंट्रोल कर भी रहा है। देखिए कोई भी बैटरी का मेन 3 कंपोनेंट रहता है, एक है कैथोड, एक है एनोड और एक है इलेक्ट्रोलाइट। इस तीनों कंपोनेंट का जो कैथोड पार्ट है वो तैयार होता है ग्राफाइट से, और वर्ल्ड में ग्राफाइट प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है चाइना। नेचुरल ग्राफाइट प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। चाइना का इसमें एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि चाइना एक कंट्रोल स्टेट है, उसके कारण एनवायरमेंटल लॉ और लेवल लॉ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ग्राफाइट तैयारी में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जो कि चाइना का नदी और एयर को बहुत ही पॉल्यूट करता है। और इलेक्ट्रोलाइट में यूज होता है लिथियम, जो एक रेयर अर्थ मटेरियल है, और कोई भी रेयर अर्थ मटेरियल को प्यूरिफाई करने में बहुत ही एनवायरमेंटली इम्पैक्ट पड़ता है। इसका मेन इम्पैक्ट पड़ता है ग्राउंड वाटर के ऊपर। एक केस स्टडी में देखा जा सकता है कि चाइना का येचुन सिटी, उसका ग्राउंड वाटर टोटली खराब हो चुका है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके लिए लिथियम आयन फैक्ट्री को दायी कर रहा है। और थर्ड रहा कैथोड प्रोडक्शन, जिसमें मेनली यूज होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट बहुत ही एक रेयर अर्थ मटेरियल है, और कोबाल्ट प्रोडक्शन के लिए चाइना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत ही बुरा तरीके से यूज कर रहा है। मेनली कोबाल्ट का 90% प्रोडक्शन होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये सब अफ्रीकन कंट्री का मेन प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरनल सिविल वॉर और करप्शन। ये पॉलिटिकल करप्शन इतना ही है, अपने देश का ही पॉलिटिशियन देश का माइन बाहर के कोई कंट्री को खुद के सुविधा के लिए बेच देता है, और इसमें प्रॉफिटेबल हो रहा है चाइना, क्योंकि पूरा कॉन्गो का माइन कंट्रोल करता है चाइना। ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट भी आया था, जिसमें देखा जाता है कि एक चाइनीज कॉर्पोरेट कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर जोसेफ कबीला के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। और जोसेफ कबीला कौन है? फॉर्मर कॉन्गो का प्रेसिडेंट। और इस मोनोपोली के कारण सिर्फ इंडिया नहीं, अमेरिका भी बहुत ही परेशान है। कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप
चाइना के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन बैठा रहा था, China. उस समय चाइना भी प्लान किया था कि अमेरिका के ऊपर लिथियम आयन बैटरी में सैंक्शन बैठाएगा। और लिथियम आयन बैटरी अमेरिका के लिए तब बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अमेरिका का फाइटर जेट कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जो अकेला सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करता है, उसका एक मेन कंपोनेंट आता है लिथियम आयन बैटरी से। ये सैंक्शन बैठने के बाद लॉकहीड मार्टिन को 5th जनरेशन प्लेन तैयार करना बहुत ही रिस्क हो जाता। और ये भी जान लीजिए, लिथियम के बिना रडार सिस्टम एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काम नहीं करता। और इस वीडियो का मेन कारण है इंडिया और उसके साथ साथ दूसरा फास्ट वर्ल्ड कंट्री को बहुत ही जल्दी कोई स्टेप लेना पड़ेगा या खुद के टेक्नोलॉजी को इतना ही एडवांस करना पड़ेगा कि चाइना के साथ लिथियम आयन टेक्नोलॉजी में कॉम्पीट कर पाए। और ये कंपटीशन में इंडिया या दूसरा कोई यूरोपियन कंट्री या अमेरिका पीछे चला आए तो चाइना 100% ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला जाएगा और एनर्जी जिसके पास है पूरा वर्ल्ड वही कंट्रोल करने लगेगा। इंडिया किसी भी हालत में ये रिस्क नहीं ले पाएगा कि चाइना कोई एक टेक्नोलॉजी में बहुत आगे इंडिया के पहले पहुंच जाए और पूरा इंडिया का मार्केट कंट्रोल करना शुरू कर दे।